कहां तक पढ़ा था बेटा? चिन अप हैवी, हिम्मत करो हैरी, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम 60 मिलियन मील से ज़्यादा सफ़र तय करके आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, जर्द बालों वाले बच्चे, होलर्ड, HOLLER, होलर का मतलब चिल्लाना, बड़ा बातें नहीं, चिल्लाना, चीखना। होलर्ड एट द डीप डोम ऑफ मार्शियन स्काई, मरीखी आसमान के गहरे गुंबद की तरफ देखकर चिल्लाए। डीप डोम ऑफ मार्शियन स्काई, डोम आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। डीप डोम, गहरा गुंबद, ठीक हो गया जी। गहरे गुंबद की तरफ देखकर चिल्लाए, मरीखी आसमान के गहरे गुंबद की तरफ देखकर चिल्लाए। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब ना आया, बट द रेसिंग हिस, रेसिंग तेज रफ्तार, हिस सरसराहट, रेसिंग हिस ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास, विंड कहते हैं हवा को, स्टिफ ग्रास सख्त घास, सख्त घास में हवा की सरसराहट के सिवा और कोई जवाब ना आया। स्टिफ ग्रास का मतलब सख्त घास में हवा की आवाज के सिवा और कोई जवाब ना आया। He picked up the luggage in his cold hands, उसने ठंडे हाथों में अपना सामान उठाया। लगेज का मतलब सामान। He picked up the luggage in his cold hand, उसने अपने ठंडे हाथों में सामान उठाया। Here we go, अब हम चलते हैं। He said, a man standing on the edge of a sea, समंदर के किनारे पर खड़ा है। Sea means समंदर, समंदर के किनारे पर खड़ा, रेडी टू वेड इन एंड बी ड्राउंड, उसमें चलने और डूबने के लिए तैयार। वेड इन का मतलब है पानी में चलना, ठीक है, और ड्राउन का मतलब डूबना, इंसान का डूबना। बेजान का डूबना सिंक होता है, जानदार का डूबना ड्राउन, ड्राउन प्लस सिंक, तो क्या हुआ? ड्राउन जी। रेडी टू, तैयार था, किस लिए? हेयर वी गो, ही सेड, अब हम चलते हैं। ही सेड, उसने कहा। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ ए सी, रेडी टू वेड इन एंड बी ड्रोन, एक ऐसे आदमी की तरह जो समंदर के किनारे पे खड़ा, उसमें चलने और डूबने के लिए तैयार। जी बेटे। दे वॉक्ड इनटू टाउन, वो चल के कस्बे में गए। देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनके नाम थे बिटरिंग, यानी बिटरिंग फैमिली थी उनकी। हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, जैसे आप बैठे हैं चौधरी फैमिली, ठीक है, ये हैं खान फैमिली, तो वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे? बिटरिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनका नाम था बिटरिंग। हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, हैरी और उसकी बीवी कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड, डैन, लॉरा और डेविड ये उनके नाम हैं। दे बिल्ट ए स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद मकान बनाया। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ अच्छा नाश्ता किया। ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता, ये सब पहले चैप्टर में आप कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में वो नॉर्मा जो है वो उसके ब्रेकफास्ट के लिए पहले उठती है और कॉटेज वो आइलैंड पर खरीदना चाहते थे। ये फर्स्ट चैप्टर में कॉटेज भी आप कर चुके हैं, ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं। पिछले चैप्टर में जो पढ़ा हो उसको जहन में रखा करें, अगले चैप्टर में बार बार उसको ना पूछा करें। बट द फेयर वॉज नेवर गॉन, लेकिन खौफ कभी ख़त्म ना हुआ, खौफ कभी ना गया। फेयर का मतलब खौफ, डर। इट ले, ले का मतलब लेटना, लाई की सेकंड फॉर्म ले, लाई का मानी लेटना और ले लेटा। अब वहां ले विद मिस्टर बिटरिंग, अब खौफ उसके साथ रहा। अब बामुहावरा तर्जुमा हम करेंगे कि खौफ उसके साथ रहा। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग, ले वैसे तो इसका मतलब है साथ लेटा, मगर यहां इसका बामुहावरा तर्जुमा है साथ रहा। ले विद मिस्टर बिटरिंग एज थर्ड अनबिडन, अनबिडन, अनबिडन का मतलब होता है जबरदस्ती, पार्टनर, साथी, जबरदस्ती का साथी बन के
उनके साथ रहा। खौफ, खौफ जो है, डर जो है, तीसरा जबरदस्ती का साथी बन के उनके साथ रहा। कब? एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर आधी रात की गुफ्तगू, एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और सुबह के वक्त जागने के मौके पर। मिडनाइट आधी रात, एट एवरी मिडनाइट टॉक हर आधी रात की गुफ्तगू, और हर डॉन अवेकनिंग, डॉन का मतलब सुबह और अवेकन का मतलब जागना, हर सुबह के वक्त जागने के मौके पर। यानी रात को जब सोते फिर भी खौफ उनके साथ, सुबह के वक्त उठते फिर भी खौफ उनके साथ। जी हाँ बिल्कुल होता है। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, मैं एक नमक की कलम की तरह महसूस करता हूँ। एक कलम लिखने वाली होती है, ये दूसरी कलम है क्रिस्टल वाली। साल्ट नमक की कलम, क्रिस्टल CRYSTAL, क्रिस्टल कहते हैं कलम, ये लिखने वाली कलम नहीं है, ये साल्ट क्रिस्टल, नमक की कलम की तरह महसूस करता हूँ। कैसी भाई? इन ए माउंटेन स्ट्रीम, एक पहाड़ी नदी में। जी जी, पानी से हवा बनती है, बन भी सकती है। इन ए माउंटेन स्ट्रीम, पानी से भाप तो बन सकती है ना, हवा ना भी बने। इन ए माउंटेन स्ट्रीम, किस में? पहाड़ी नदी में। बीइंग वाश्ड अवे, जो घुलती जा रही है। वाश अवे का मतलब घुलती, जो मैं अपने आप को नमक की एक कलम की तरह महसूस करता हूं जो पहाड़ी नदी में घुलती जा रही है। माउंटेन स्ट्रीम, स्ट्रीम किसे कहते हैं? नदी। वैसे पीछे आप स्ट्रीम भी पढ़ चुके हैं। ही वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम हिज फेस, उसने अपने चेहरे से पसीने की नदियां पूछी। वह हमने तर्जुमा इसका कहा धारें, यहां इसका मतलब है नदी। ठीक हो गया जी, नदी। स्ट्रीम, माउंटेन स्ट्रीम बीइंग वाश अवे, वाश अवे का मतलब घुल जाना। ठीक हो गया जी, घुल जाना, घुलता जा रहा हूं। वी डोंट बिलोंग हियर, हमारा यहां से ताल्लुक नहीं है। बिलोंग का मतलब ताल्लुक होना। वी डोंट बिलोंग हियर, बिलोंग का मतलब ताल्लुक होना। वी डोंट बिलोंग हियर, हमारा यहां से ताल्लुक नहीं है, साडा इत्थे नाल कोई वास्ता नहीं है। वी डोंट बिलोंग हियर, हमारा यहां से ताल्लुक नहीं है। जी, वी डोंट बिलोंग हियर, हमारा यहां से ताल्लुक नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, हम जमीन के लोग हैं। दिस इज मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, मेंट का मतलब है मतलब था या मकसद था। मेंट मकसद था या मतलब था या बना था। इट वॉज मेंट फॉर मार्शियंस, ये मरीखियों के लिए बना था। भी हम जमीन के लोग हैं, हमारा क्या वास्ता इसके साथ। फॉर हेवन से, खुदा के लिए। हेवन वैसे आसमान को या जन्नत को भी कहते हैं, लेकिन यहां इसका मतलब है हेवन से, खुदा के लिए। मुहावरा तर्जुमा इसका क्या है? खुदा के लिए। ठीक हो गया जी, हेवन से, खुदा के लिए। गोला लेट्स बाई टिकट्स फॉर होम, हमें घर के टिकट खरीद लेने चाहिए। बट शी ओनली शुक हर हेड, लेकिन उसने अपना सर नफी में हिलाया। वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, यहाँ फिक्स का मतलब है तबाह करना, वैसे फिक्स का मतलब ठीक करना होता है। यहाँ मुहावरा तर्जुमा क्या है? वन डे एटम बॉम्ब विल फिक्स अर्थ, एक दिन एटम बॉम्ब जमीन को फिक्स कर देगा। फिक्स का मतलब तबाह कर देगा। वन डे एटम बॉम्ब विल फिक्स अर्थ, एक दिन एटम बॉम्ब जमीन को तबाह कर देगा। देन वी शैल बी सेफ एयर, फिर हम यहाँ महफूज होंगे। सेफ का मतलब महफूज, एक सेफ अलमारी भी होती है। सेफ एंड इनसेन, महफूज और पागल। इनसेन पागल, महफूज तो होंगे मगर पागल भी हो जाएंगे। नॉनसेंस अहमक, मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज, मिस्टर बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा। नॉनसेंस अहमक, घर की खिड़कियां भी तो थी ना।
ऑल डेड, हाँ, वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे और उम्दा लोग हैं। यार मिस्त्री लेके गया उन्होंने। क्लीन डिसेंट, साफ सुथरे। वी आर क्लीन, साफ सुथरे, और डिसेंट का मतलब उम्दा। हम साफ सुथरे और उम्दा लोग हैं। He looked at his children, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। All dead cities have some kind of ghosts in them, तमाम मुर्दा शहरों में किसी किस्म के भूत होते हैं। जर्नल की शक्ल नहीं मिलती भूत की। All dead cities का मतलब dead cities, मुर्दा शहर, have some kinds of ghost मतलब भूत, in them, तमाम मुर्दा शहरों में भूत होते हैं, किसी किस्म के भूत होते हैं। मेमोरीज आई मीन, मेरा मतलब है यादें। मेमोरीज यादें, यानी पुराने शहरों में यादें होती हैं, भूत। जी क्या हुआ? रेलवे स्टेशन में हैं भूत, चलें फिर। सुबह इतवार है, मेरा ख्याल है हम सारे ही चलते हैं रेलवे स्टेशन पे, वहां जाके भूत तलाश करते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है आप सारे के सारे आ जाइएगा, कल रेलवे स्टेशन पे जाके हम भूत ढूंढेंगे। हाँ, फिर कब मिलेंगे? रात टाइम मिलेंगे, वहां हम नजर ही ना आए रात टाइम एक दूसरे को, तो फिर ये खान साहब तो नजर आ जाएंगे रात को भी। ये तो चमक रहे होंगे, हमारा क्या बनेगा? ना तो मैंने नजर आना है, ना जुनेद ने, ना अब्दुलरहमान ने, किसने नजर आना है मेरे भाई? अकेला खान ही नजर आएगा भूतों को, हम तो नजर नहीं आएंगे। हम बच जाएंगे, खान को पकड़ के ले जाएंगे भूत, फिर हम खान कहाँ से देंगे भाई इनको? इसलिए मेहरबानी फरमाएं आप रात को ना जाएं, दिन को चले चलते हैं। अच्छा बेटा, आई मीन यादें मेरा मतलब है। स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों को घूर के देखा। यू सी अ स्टेयरकेस, स्टेयरकेस क्या होता है? सीढ़ी, जीना, सीढ़ी या जीना। यू सी अ स्टेयरकेस, आप एक सीढ़ी देखते हैं या आप एक जीना देखते हैं। एंड यू वंडर, और आप हैरान होते हैं, आप सोचते हैं, व्हाट द मार्शियंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, कि मरीखी इस पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे। यू सी मार्शियन पेंटिंग्स, आप मरीखियों की तस्वीरें देखते हैं। यहाँ भी भूत आ गए। पेंटिंग्स, तस्वीरें। एंड यू वंडर, और आप सोचते हैं, व्हाट द पेंटर लुक्ड लाइक, पेंटर कैसा दिखाई देता होगा। व्हाट पेंटर वाज लाइक, पेंटर कैसा था या पेंटर कैसे दिखाई देता था। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, आप अपने जहन में एक छोटा सा भूत बना लेते हैं। ए मेमोरी, एक याद, इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी बात है। नेचुरल, कुदरती, ये बिल्कुल कुदरती बात है। इमेजिनेशन, तसव्वुर। ही स्टॉप्ड, इमेजिनेशन, तसव्वुर, ठीक हो गया जी। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरत है या फितरी बात है। इमेजिनेशन, तसव्वुर। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। यू हैव नॉट बीन प्राउलिंग अप इन दोज रुइंस, आप उन खंडरात में आवारा तो नहीं फिर रहे। रुइन, खंडर, और प्राउल अप, आवारा फिरना। आप उन खंडरात में आवारा तो नहीं फिर रहे। नो पापा, नहीं पापा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने चौधरी शूज की तरफ देखा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। बस बाकी हम अल्लाह खैर करे परसों पढ़ेंगे मंडे को। कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो वो आप पूछ सकते हैं। ये पकड़ें बेटा, भूत होते हैं। आपने बड़ा अहम सवाल किया है और मैं सोच रहा हूं कि इस सवाल का आपको जवाब दे ही दो। बेटा जान, भूत के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंसान जब मर जाता है
तो उसकी रूह या तो किसी अच्छी जगह पे चली जाती है या किसी बुरी जगह पे चली जाती है, और जो रूह इन दोनों में से किसी भी जगह पे नहीं जा सकती वो भूत बन के इस दुनिया में घूमती रहती है। ये क्रिश्चियंस और हिंदूज का कंसेप्ट है भूत के बारे में। एक्चुअली भूत शूत कुछ नहीं होते, एक्चुअली ये जिन ही होते हैं, जिन्नात ही होते हैं जो मुख्तलिफ रूप और शक्लें लेके आते हैं और कभी इंसान को डराते हैं, कभी कुछ। उन्हीं को हम भूत भी कह लेते हैं, उन्हीं को प्रेत, आसेब, छलावा, छलेडा, गडेला, ये सारा कुछ हम कह लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कोई भूत नहीं होते, क्योंकि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह फरिश्ते ले जाते हैं। नेक होता है तो नेक साइड पे, बुरा होता है तो बुरी साइड पे, वहाँ वो सेफ हो जाती है। उसको कोई परमिशन नहीं मिलती कि दोबारा वो दुनिया में आ जाए। इसलिए ये रूह वाला कंसेप्ट गलत है। एक्चुअली भूत जो है ये जिन्नात वगैरह ही होते हैं। हाँ, आहो 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 भूत बनाने आने आ माशाअल्लाह इतने बैठे नहीं, अदरा शक्ल विखाओ ना उतां करके। आ वेखिए अपनी अकैडमी के भूत जड़े ने। अब्दुलरहमान सिर चुक, क्यों सिर सटिया तू, बीमार कुकड़ी बनया हाल है। माशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे, तुहानू कॉलेज के भूत भी विखावांगे।